राजस्थान की राजनीति में जब भी युवा नेतृत्व, ईमानदारी और जमीन के जुड़ाव की बात हो तो सचिन पायलट का नाम सबसे पहले आता है। बीते कुछ वर्षों में पायलट ने जो राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे वे किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। लेकिन अब जब राजस्थान में कांग्रेस सत्ता से बाहर है और संगठनात्मक ढांचा पुनर्निर्माण की कगार पर है तो सवाल उठता है कि क्या सचिन पायलट का संघर्ष रंग लाएगा। जवाब धीरे धीरे हाथ की ओर झुकता नजर आ रहा है। सचिन पायलट के संघर्ष की शुरुआत उस समय से हुई जब वे 2020 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सीधे टकरा गए थे। पायलट ने तब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के खिलाफ अपमानजनक व्यवहार, नजरअंदाजी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। उन्हें उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटाया गया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। ये एक बड़ा राजनीतिक संकेत था। उन्होंने सत्ता के बजाय आंतरिक सुधार, युवाओं की भागीदारी और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी। ये रुख कई कार्यकर्ताओं और आम लोगों को प्रभावित करने वाला था। 2023 में जब कांग्रेस में प्रत्याशी चयन को लेकर भ्रम की स्थिति थी, तब पायलट ने खुद को सिर्फ एक टिकट के दावेदार की बजाय जननेता के तौर पर प्रस्तुत किया। उन्होंने जनसंघर्ष यात्रा शुरू की। ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि भ्रष्टाचार, विरोध और युवाओं की मांगों की आवाज थी। उन्होंने तत्कालीन गहलोत सरकार के खिलाफ पेपर लीक मामलों, बेरोजगारी और प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर खुलकर बोला। इस यात्रा ने न केवल युवाओं बल्कि ग्रामीण और पिछड़े तबकों में भी उनकी पैठ को मजबूत किया। राजस्थान के युवा और कांग्रेस कार्यकर्ता आज भी सचिन पायलट को सुनने वाला, सुलभ और जमीन से जुड़ा नेता मानते हैं। वे बेरोजगार युवाओं की परीक्षा रद्द होने की पीड़ा को गहराई से समझते हैं। उन्होंने कई बार पेपर लीक, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक उदासीनता जैसे मुद्दों पर पार्टी लाइन से हटकर भी अपनी बात रखी है। आज जब कांग्रेस को राजस्थान में पुनर्गठन की जरूरत है तो पायलट उस प्रक्रिया के लिए सबसे उपयुक्त चेहरा बनते जा रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव और फिर 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को राजस्थान में निराशा हाथ लगी, लेकिन सचिन पायलट ने हार के बावजूद हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार पार्टी की नीतियों को जमीनी कार्यकर्ताओं से जोड़ने का काम किया। उन्होंने राज्य के उन क्षेत्रों में दौरे किए जहां पार्टी लगभग खत्म होती जा रही थी। उनका इस सक्रिय और संघर्षशील रुख आलाकमान की नजरों से बचा नहीं। अब जब माना जा रहा है कि आने वाले संगठनात्मक पुनर्गठन में सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। राजस्थान कांग्रेस की कमान अब नए सिरे से बनाई जा रही है। इस क्रम में पायलट को इन भूमिकाओं के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष के नेता या फिर आगामी मुख्यमंत्री चेहरा। पायलट खुद ये बात कह चुके हैं कि वे पद नहीं, प्रक्रिया में सुधार की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर पार्टी को मजबूत करना है तो युवाओं की आवाज को निर्णायक स्थान देना होगा। सचिन पायलट भ्रष्टाचार, पारदर्शिता और युवा मुद्दों पर हमेशा स्पष्ट और ईमानदार रहे हैं। पार्टी के भीतर सम्मान, चाहे उनके विरोधी हो या फिर समर्थक, कांग्रेस के हर कोई उनकी राजनीतिक दृष्टि और कार्यशैली का सम्मान करता है। पायलट की युवक कांग्रेस, एनएसयूआई और जमीनी कार्यकर्ताओं में गहरी पकड़ है। प्रदेश कांग्रेस को अब ऐसे नेता की जरूरत है जो विश्वसनीय, सक्रिय और लोकप्रिय हो। पायलट इन तीनों कसौटियों पर खड़े उतरते हैं। सचिन पायलट का संघर्ष केवल किसी पद या प्रतिष्ठा के लिए नहीं था, ये एक राजनीतिक दर्शन की लड़ाई थी। जिस राजस्थान की राजनीति में वंशवाद, गुटबाजी और जोड़ तोड़ का बोलबाला रहा है, वहां पायलट ने नीति और आधारित नैतिकता, नेतृत्व को तरजीह दी। अब जब कांग्रेस नए सिरे से खड़ी हो रही है तो एक बात तय है, सचिन पायलट की राजनीतिक वापसी केवल व्यक्तिगत नहीं होगी बल्कि राजस्थान में कांग्रेस की पुनर्संरचना पर आधार बनेगी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।